हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, मैं कुमार सर आप लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपकी अपने चैनल यानी विद्या पर। तो आज हमने बात की है यानी बहुत एमसीक्यूज हमने लिए हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के। तो ये हमारे कैसे हैं 50 क्वेश्चंस हमने लिए हैं और हमारे क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम पे बेस्ड हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है बायोलॉजी से रिगार्डिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और आपको कंपटीशन में काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। कह रहे हैं इसमें कौन सा हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो हमारे किडनीज है, वी ऑप्शन हमारा लंग्स है, सी हमारा लिवर है और डी हमारा कौन सा है गॉल ब्लैडर है। ठीक है, तो इसका हमारा जो पार्ट हमारा हो जाए एक्सक्रीटरी सिस्टम का नहीं, वो हमारा क्या है डी ऑप्शन हो जाएगा। गॉल ब्लैडर हमारा कोई पार्ट नहीं होता, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर होते हैं बट ये हमारा सिक्रेशन का पार्ट नहीं है। लिवर भी हमारा सिक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है, लंग्स भी करता है और किडनीज भी करती हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड एंड प्रोड्यूसिंग यूरिन इन द ह्यूमन। कह रहे हैं कौन सा अंग है जो ब्लड के फिल्टरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। तो हमारा ए ऑप्शन लिवर हो जाएगा, बी हमारा हार्ट हो जाएगा, सी किडनीज हो जाएंगे और डी हमारे स्प्लीन हो जाएगा। तो भैया आपको सबको पता है ब्लड के फिल्ट्रेशन और यूरिन हमारा कहाँ से किडनी से फॉर्मेशन होता है, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। कह रहे हैं जो ह्यूमंस में इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का प्रथम फंक्शन क्या होता है। ठीक, तो फर्स्ट हमारा है रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा प्राइमरी जो फंक्शन होता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम को, हमारा क्या है रिमूवल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडीज। ये हमारे इसी वजह से जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, किडनीज होती हैं, वो हमारे क्या है फिल्टर करती हैं और वेस्ट प्रोडक्ट को जो टॉक्सिन से क्रिएट करते हैं उनको क्या है बॉडी से रिलीज करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा बी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द ह्यूमन। कह रहे हैं इसमें कौन सा है जो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। तो हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यूरिया है और वाटर है और हमारा क्या है ग्लूकोज है। ठीक है, तो हमारा क्या है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स के थ्रू वेपोरेशन होता है तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा हो गया। यूरिया हमारे किडनी के थ्रू होती है और वाटर यूरिन में संग वाटर भी यहाँ से रिलीज होता है। लेकिन बट हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा क्या है ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है और हमारा क्या है एक मेटाबॉलिज्म का पार्ट है, हमारी बॉडी का फ्यूल है। ठीक है, तो ग्लूकोज हमारे यहाँ पे क्या है पूछा है, नॉट पूछा है, तो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे ठीक ऑप्शन हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड। कहना है इसमें नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है जो ब्लड के फिल्टर के रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारा ग्लोमेरुलस हमारा हो गया, रीनल ट्यूब्यूल्स हो गया, लूप ऑफ हैनले हो गया और कलेक्टिंग डक्ट हो गया। तो भैया फिल्टरिंग के लिए हमारा कौन सा है ग्लोमेरुलस होता है। अब ग्लोमेरुलस हमारा कौन सा होता है तो उसको एक बार समझ लीजिएगा। ये हमारा क्या है, ये रीनल है, नेफ्रॉन है। ठीक, तो यहाँ से जो एफरेंट हमारा क्या है आर्ट्रियोल्स आती है, तो यहाँ पे एक हाईली कॉन्वलेटेड होता है कैपिलरीज का यहाँ पे जाल होता है। तो ये हमारा इसी को ही ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ये हमारा जो कैपला का स्ट्रक्चर है इसको क्या है बोमेंस कैप्सूल के नाम से इसको जानते हैं, इसको याद रखना। नीचे हमारा क्या है रीनल ट्यूब्यूल्स निकलती है, इसे पीसीटी के नाम से जानते हैं, फिर लूप ऑफ हैनले, देन कलेक्टिंग डक्ट हो जाती। तो इसको समझ लेना। तो यही हमारा स्ट्रक्चर हमारा क्या है ग्लोमेरुलस का, तो इसी से ही ये रेस्पॉन्सिबल होता है फिल्टरिंग ऑफ द ब्लड। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड साल्ट। ठीक, तो वाटर और साल्ट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है तो इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, एडीएच होता है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन होता है या फिर एस्ट्रोजन होता है। तो हमारा एडीएच होता है, यही हमारे क्या वाटर एंड साल्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे क्या पिट्यूटरी से क्या सिक्रेशन इसका होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनीज इज कॉल्ड।
ठीक है। किडनी की कौन सी फंक्शन यूनिट होती है? नेफ्रॉन होती है, यूरेटर होती है, रीनल कॉर्टेक्स होता है, रीनल पेल्विस होता है। तो हमारा जो फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी हमारी को है नेफ्रॉन होती है, क्योंकि यही सब बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमने बात की थी, यही हमारा क्या है जो हमने डिस्कस किया था। तो यही हमारे नेफ्रॉन होते हैं, यही सब फिल्टर करते हैं यूरिन का। ठीक, तो इसका क्वेश्चन नंबर 7 का ये ऑप्शन ठीक होगा। हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। कह रहे हैं इनमें से कौन सा है एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है? तो डायबिटीज़ मेलिटस है, अस्थमा है, हाइपरटेंशन है और मिग्रेन है। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड से पूछा है, तो भैया हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो है तो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस हो जाता है। डायबिटीज़ मेलिटस में इनमें इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन कम होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है। ठीक, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक, द प्रोसेस बाई विच एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? उसको फिल्ट्रेशन के नाम से आता है, रीएब्जॉर्प्शन के नाम से आता है, सिक्रेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। तो भैया हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, तो इसको क्या है फिल्ट्रेट करके ही तुम्हारी किडनी नेफ्रॉन्स उसको क्या है बाहर निकालती हैं, तो उसको फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। रुकिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ठीक से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है जो कह रहा है द प्रोसेस बाई विच एक्सेस वाटर, ठीक, एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। ठीक है भैया, इसको समझिए। क्वेश्चन कह रहे हैं जो हमारा एक्सेस वाटर होता है, ज़्यादा पानी होता है, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर से बाहर निकलता है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो जो शरीर से जो बाहर निकलती है यूरेथ्रा के माध्यम से, ब्लैडर के माध्यम, यूरिनेशन के माध्यम, उसको क्या है एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। इसको याद रखना। ठीक है, बात अगर फिल्टर की बात आती तो हमारा क्या फिल्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। ये छानने की बात नहीं कह रहे हैं, उसको मैकेनिज्म कहते हैं जिसको बॉडी से आउटसाइड करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट फंक्शन ऑफ द किडनीज। कह रहे हैं कौन सा किडनी का फंक्शन नहीं है? तो रेगुलेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर है, प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स है, रेगुलेशन ऑफ पीएच बैलेंस है, रेगुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लेवल है। अब बताओ इनमें से क्या है? सारे के सारे ऑप्शंस आपको ठीक लग रहे होंगे, बट हमारा कौन सा है? तो प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, यही हमारा क्या है? बिल्कुल नहीं है। बाद बाकी ये तीनों के सारे फंक्शन भी करते हैं, यानी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करते हैं और पीएच को भी बैलेंस करके रखते हैं और हमारे इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी मेंटेन करके रखते हैं। बट हमारा प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स नहीं है, क्योंकि ये हमारा रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ से? बोन मैरो से होता है, हड्डी के में होती है बोन मैरो, वहाँ से होता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहे हैं। विच ऑर्गन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंड सिक्रेशन ऑफ द बाइल। बाइल और बाइल के सिक्रेशन और प्रोडक्शन के लिए कौन होता है? किडनीज होती हैं, लिवर होता है, पैंक्रियाज होता है, गॉल ब्लैडर होता है। तो वी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये लिवर हमारा होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस वाई विच ग्लूकोज इज रीएब्जॉर्ब इन द नेफ्रॉन। कह रहा है कौन से प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का नेफ्रॉन में रीएब्जॉर्प्शन होता है? तो क्या है? ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है। तो हमारा क्या होता है? ग्लूकोज का हमेशा क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है, उसको याद रखना। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स। कह रहे हैं प्लांट्स का कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट होता है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है, ऑक्सीजन होता है, ग्लूकोज होता है। तो भैया हमारा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 हमारा क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका, प्लांट का। ये रेस्पायरेशन के थ्रू होता है और इसी का यूटिलाइजेशन भी होता है क्या? फूड प्रोडक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनीज टू ब्लैडर। कह रहे हैं किडनी से ब्लैडर की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर लेके जाता है? ठीक, तो इसको याद रखना। ये हमारी क्या है? दोनों हमारी गलत हो गया, ऐसे इसको करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसको पूछ रहा है, इसको ये हमारा क्या है? ब्लैडर है। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं? तो यही तो किडनीज हो गई और ये हमारा ब्लैडर हो गया। तो इसको कौन लेके जाता है? तो इसको क्या यूरेटर लेके जाता है, यूरेथ्रा लेके जाता है, रीनल आर्टरीज होता है, रीनल वेन हो गया। तो हमारे क्या है? इसको क्या है? यूरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 हमारा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द किडनीज। कह रहा है निम्न में से कौन सा किडनी के थ्रू हार्मोन प्रोडक्शन का होता है। इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, रेनिन होता है और एस्ट्रोजन होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए, मार्क कर लीजिएगा। और कई बार तो इसको क्या है, रेनिन है तो ये रास एक इसमें होता है, सिस्टम होता है, उसको परफॉर्म करता है। ठीक है, इसको याद रखना। और ये हमारा क्या है, ये वैसो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर को ये बढ़ाता है। ठीक, तो इसको याद रखना। रेनिन हमारा क्या है, किडनीज के थ्रू रिलीज होता है, एक हार्मोन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ द यूरिनरी सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द स्टोन्स इन किडनीज इन और यूरिन ट्रैक्ट। कह रहे हैं कौन सा यूरिनरी सिस्टम का एक करेक्टराइज्ड यानी डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन उसमें स्टोन का फॉर्मेशन होता है, हमारे किडनीज़ में होता है और हमारे यूरिनरी ट्रैक में होता है। तो क्या है, डायबिटीज़ मेलिटस के थ्रू होता है, अस्थमा के थ्रू से, नेफ्रोलिथियासिस के नाम से उसको जानते हैं, या फिर मिग्रेन के नाम से। तो वह नेफ्रोलिथियासिस होती है, एक हमारा क्या डिसऑर्डर होता है, इसी के वजह से हमारे क्या है, बार बार हमारा क्या है, स्टोन का फॉर्मेशन होता है हमारे यूरिनरी ट्रैक में। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, एक बार उसको कंसीडर करिएगा, समझिएगा। अब हम कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट पाथ ऑफ द यूरिन फ्लो एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है, किडनीज, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ब्लैडर आएगा, यूरेथ्रा है, ब्लैडर है, किडनीज है, यूरेथ्रा। तो इसका भैया पहले भी ऑप्शन हमारे किडनीज, किडनी, यूरेटर, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक हो। इस सीक्वेंस को, उसको पाथवे को हमेशा क्या याद रखना है, इसको ईजी है, एक बार दो बार इसको रिवीजन करेंगे बिल्कुल लर्न हो जाएगा। इसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्पॉन्सिबल फॉर द फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन द नेफ्रॉन। कह रहे हैं नेफ्रॉन की जो फाइनल कंसंट्रेशन होता है वो कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कहाँ पे यूरिन का फाइनल कंसंट्रेशन फॉर्मेशन होता है। तो ग्लोमेरुलस में होता है, ये कलेक्टिंग डक्ट में होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है, लूप ऑफ हैंले होता है। तो जो हमारा फाइनल कंसंट्रेशन होता है यूरिन का वो हमारा क्या है भैया, कलेक्टिंग डक्ट में होता है। वहाँ से वाटर और आयन का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वहाँ पे क्या डिसाइड होता है उसका कंसंट्रेशन लेवल। तो हमारा क्या वी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटेड थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स। कह रहे हैं जो पसीने से जो ग्रंथि होती है उसका कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा होता है जो सिक्रेशन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2, यूरिया है, वाटर है, ग्लूकोज है। तो हमारा जो पसीने से जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारा निकलता है वो हमारा क्या है, यूरिया इसमें हो जाएगा। तो यूरिया क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर भी निकलता है, साल्ट भी यहाँ से निकलते हैं, कुछ मेडिसिन भी निकलते हैं और कुछ पार्ट हमारे यूरिया के यहाँ से क्या है कंसीडर होता है, वो भी यहाँ से क्या है एक्सक्रीशन होता है। तो स्वेट ग्लैंड से हमारा कौन सा होता है, यहाँ पे क्या बी ऑप्शन यूरिया ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें लंग्स है, ट्रैकिया है, डायफ्राम है, लिवर है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। लिवर हमारा क्या है, ये रेस्पिरेटरी का पार्ट नहीं है बट हमारा एक्सक्रीटरी का ये पार्ट है हमारा। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द री एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड न्यूट्रिएंट। यानी कह रहे हैं वाटर और न्यूट्रिएंट के लिए नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट रेस्पॉन्सिबल है। तो क्या है, ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, लूप ऑफ हैंले होता है एंड कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो हमारा क्या है, ये इसका सही ऑप्शन हमारा रीनल ट्यूब्यूल्स हो जाएगा। तो रीनल ट्यूब्यूल्स को ही हम क्या है PCT के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो इसे रीनल ट्यूब्यूल्स के भी नाम से जानते हैं। तो यहीं पे क्या वाटर और हमारे न्यूट्रिएंट्स का यहाँ पे री एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड प्रेशर। कह रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा डिसऑर्डर होता है। तो डायबिटीज़ मेलिटस होता है, अस्थमा होता है, हाइपरटेंशन होता है, यानी मिग्रेन होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा क्या होगा, डायबिटीज़ मेलिटस। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक रिलेटेड डिजीज़ है। तो यही हमारे रेस्पॉन्सिबल होती है हमारे क्या हाइपरटेंशन के लिए, यानी किसके लिए होता है ब्लड प्रेशर। यानी किसी पर्सन का अगर डायबिटीज़ अगर उसकी इंक्रीज़ है तो हमारा उसका क्या है BP भी उसका क्या है इंक्रीज़ होगा, ये सत्यता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ पेशेंट के हमेशा उसको BP चेक मैनेज करके रखते हैं और इसको क्या है रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डायबिटीज़ मेलिटस ही हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम की डिसीज़ है जो हाई ब्लड प्रेशर के रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स दैट रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इंसुलिन होता है, थायरॉक्सिन होता है, एल्डोस्टेरोन होता है और एस्ट्रोजन होता है। तो भैया एल्डोस्टेरोन होता है, इसी को लाइफ सेविंग के नाम से भी इसको हार्मोन को जानते हैं। तो यही हमारा क्या है, ये रीनल एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और हमारा क्या है, एड्रिनल ग्लैंड हमारे क्या है, रीनल ग्लैंड्स के जस्ट ऊपर हमारे क्या है, एक पिरामिड लाइक हमारे क्या होती हैं, ये ग्लैंड्स होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रेटेड बाय द लंग्स। तो लंग्स का जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है, तो CO2 है, यूरिया है, वाटर है एंड ग्लूकोज है। तो हमारे क्या है, CO2 यहाँ से क्या रिलीज होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 25 का देखते हैं, विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड। तो ब्लड फिल्ट्रेशन के कौन सा पार्ट हमारा रेस्पॉन्सिबल होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है, लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। तो इसी को हमने बात की थी, है ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस में कैपिलरीज होती हैं, तो वही हमारी रेस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड। तो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल को कंसंट्रेशन कौन मेंटेन करता है, तो फर्स्ट हमारा इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, ADH है, एस्ट्रोजन है। तो सबको पता है इसमें भी समय इंसुलिन काफ़ी अधिकतर पॉपुलेशन को अफेक्टेड डिजीज़ है। तो इंसुलिन ही हमारा इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इंसुलिन ही हमारा क्या है, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और कंसंट्रेट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम करेक्टराइज्ड बाय द हाई ब्लड शुगर लेवल। हाई ब्लड शुगर लेवल को कौन हमारा करता है, डिसऑर्डर है, तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, हाइपरटेंशन, मिग्रेन। तो भैया इसको भी डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा जब इसका सिक्रेशन लेस हो जाएगा। यानी सिक्रेशन इसका कहाँ से होता है, तो हमारा जो इसका सिक्रेशन हमारा होता है पैंक्रियास से होता है, और पैंक्रियास से हमारे क्या बीटा सेल से यहाँ से क्या है निकलता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। तो इसका सिक्रेशन जब लेस हो जाएगा तो डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगी। इस कंडीशन में हमारा ग्लूकोज लेवल हमारा क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी को हाई ब्लड शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ए ऑप्शन ठीक होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28, द प्रोसेस बाय विच एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ द स्वेट। आप कह रहे हैं, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक, ये कह रहे हैं जब हमारा एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट का स्वेट ग्लैंड्स यानी पसीना के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, निकलता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन के नाम से आता है, रीएब्जॉर्प्शन के नाम से आते हैं, यानी सिक्रेशन के नाम से आते हैं, या पर्सिपरेशन के नाम से आते हैं। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होगा, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सिक्रेशन हमारा इसमें भी नहीं होगा। डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। पर्सपायरेशन होता है। ठीक है, इसको याद रखना, पर्सपायरेशन के नाम से जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा है और नया क्वेश्चन है। तो पर्सपायरेशन हमारा इसका क्या है, ठीक ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा कौन सा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, पर्सपायरेशन हो गया। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 29 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फंक्शन ऑफ द लिवर। लिवर का डिटॉक्सिफिकेशन करता है, स्टोरेज ऑफ द विटामिन करता है, प्रोडक्शन ऑफ द वाइल करता है, प्रोडक्शन ऑफ द इंसुलिन, भाई इंसुलिन ही नहीं करता है, अभी यही हमारा क्या है, पैंक्रियाज को करता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ द फंक्शन यूनिट ऑफ द लिवर। लिवर की फंक्शन यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, यूरेटर होती है, हेपेटोसाइट होती है, रीनल पेल्विस होती है। तो हमारा कौन से हेपेटोसाइट्स होती है, हेपेटोसाइट्स इसमें सेल्स होती हैं जो फैगोसाइटोसिस का वर्क करती हैं। ठीक है, तो इसी के वजह से ही हमारा क्या है, इसको हेपेटोसाइट जानते हैं, यही हमारी यूनिट होती है हमारी क्या है, लिवर की। दूसरा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द लिवर। लिवर के द्वारा कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट हमारा एक्सक्रीटेड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, यूरिया हो गया, वाटर हो गया और बिलिरुबिन हो गया। तो भैया जो लिवर के द्वारा हमारा क्या है, बिलिरुबिन होता है। बिलिरुबिन हमारा क्या है, HV
यानी हीमोग्लोबिन होता है तो उसको क्या है, डिस्ट्रक्शन यानी टूटने के उपरांत ये बनता है बिलिरुबिन, इसको भी याद रखना, ठीक है। विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडी, यानी कह रहे हैं जो हमारा ब्लैडर होता है, ब्लैडर से जो बॉडी के आउटसाइड एक स्ट्रक्चर निकलता है उसको क्या कहते हैं, जो हमारी क्या है यूरिन को कैरी करता है। यूरेटर होता है, यूरेथ्रा होता है, रीनल आर्टरीज होते हैं, रीनल वेन्स होता है, तो यूरेथ्रा होता है, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है which of the following is a hormone produced by the kidneys that stimulate the production of the red blood cells। तो रेड ब्लड सेल्स में जो हार्मोन यहाँ से निकलता है किडनी से उसको क्या कहते हैं, इंसुलिन होता है, थायरोक्सिन होता है, इरिथ्रोपोइटिन होता है और एस्ट्रोजन होता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा है, तो रीनल से जो निकलने वाला हार्मोन उसको याद रखना, ये क्या है इरिथ्रोपोइटिन होता है, लेकिन किसके रेस्पॉन्सिबल होता है, प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं कौन सा, which of the following is a disorder of excretory system characterized by the inflammation of the kidneys। ठीक है, तो उसमें कौन सा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी किडनीज में इन्फ्लामेशन यानी इसमें दर्द स्टार्ट हो जाता है और परेशानी या इन्फेक्शन भी हो सकता है इसमें। तो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस होता है, अस्थमा होता है, ग्लोमेरुल नेफ्राइटिस हो जाता है, ठीक है, या मिग्रेन हो जाता है। तो हमारा ग्लोमेरुल नेफ्राइटिस यही कंडीशन होती है जहाँ पे टिस लग जाता है, समझ लो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड आयंस। तो वाटर और आयंस के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, रीएब्जॉर्प्शन, तो ग्लोमेरुलस होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। तो हमारे कहाँ पे होता है, तो क्या किसकी बात कर रहे हैं, वाटर की बात करी और आयंस, तो वाटर और आयंस हमारे क्या है कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन होते हैं, यहीं से क्या है यूरिन का यानी कंसंट्रेशन फॉर्मेशन यहीं से होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है रीनल ट्यूब्यूल यानी इसे पीसीटी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पे भी क्या है वाटर का ऑब्जॉर्प्शन होता है और हमारे न्यूट्रिएंट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। लूप ऑफ हेनले इसमें 2 उसको दिया गया है इसको, यानी ये हमारा क्या है डिसेंडिंग होता है, ये हमारा असेंडिंग लिम्प होता है। तो इसको भी ये भी हमारे क्या एक पूरे के पूरे यूरिन के फॉर्मेशन और कंसंट्रेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है कौन, लूप ऑफ हेनले। आगे आएगा क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द स्किन। स्किन के थ्रू कौन सा हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है, हमारा क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, यूरिया है, वाटर है, मेलानिन है। तो हमारा स्किन के थ्रू वैसे तो हमारे क्या है वाटर का सिक्रेशन होता है, वाटर क्योंकि यहाँ पे क्या है पानी में यूरिया घुली हुई होती है, और हमारा क्या होता है वहाँ पे कुछ ड्रग्स का भी यहाँ पे क्या है सिक्रेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है, और हमारे कुछ साल्ट्स का भी होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हमारा मेलेनिन हो जाएगा। तो मेलेनिन हमारा एक हमारा पिगमेंट होता है जो बॉडी को एक जैसा कलर प्रदान करता है। अब यहाँ पे लॉजिक देखते हैं, किसी की जो पर्सन्स हमारे बहुत धूप में रहते हैं, आपने देखा वो काले पड़ जाते हैं, इसका मतलब यही है क्योंकि उनके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है। जब पसीना बहुत निकलेगा तो मेलेनिन का प्रोडक्शन और वहाँ पे एक्सक्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो एक्सक्रेशन क्या है स्वेट ग्लैंड्स यानी स्किन के थ्रू बाहर निकलता है, तो जिसकी वजह से वो पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लैकिश यानी काले होते हैं, ठीक है। तो इसका लॉजिक है और इसका ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन है। तो इसका 36 का हमारा डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। का कौन सा पार्ट नहीं है, तो लंग्स है, स्किन है, स्टमक हो जाएगा, ब्लैडर हो जाएगा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट, तो हमारा लंग्स हाँ है, स्किन भी है और ब्लैडर भी है। तो स्टमक हमारा पेट नहीं है यही, ठीक है। तो ये हमारा का 37 का सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 द प्रोसेस वाई विच किडनी से रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, उसको क्या कहते हैं जब हमारी क्या है किडनीज ब्रेस्ट ब्लड फिल्टर हमारी वाई विच द किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड इस कार्ड। तो इसी को जो हमारे ब्लड से किडनीज को ब्रेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं उसको क्या है फिल्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना है, ठीक है। लेकिन एक्सक्रेशन कैसे कहते हैं, तो एक्सक्रेशन हमारा क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर निकाले जाते हैं उसको एक्सक्रेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द पैंक्रियास दैट रेगुलेट ब्लड
ब्लड शुगर लेवल, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बार बार इसे घुमा फिरा के पूछा गया है। तो इसका इंसुलिन हमारा ठीक हार्मोन हो जाएगा, ठीक, यही निकलता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है विच पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। तो ग्लूकोज और अमीनो एसिड का रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है? तो ग्लोमेरुलस में होता है, रीनल ट्यूब्यूल्स में होता है, लूप ऑफ हेनले होता है और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। तो भैया इसका हमारा कई बार इसको क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, रीनल ट्यूब्यूल्स यानी पीसीटी में ही हमारा क्या होता है, ठीक। तो हमारा पीसीटी बहुत कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है और यही हमारे अधिकतर फंक्शन यहाँ पे क्या है, जो रेगुलेशन होता है वाटर का यहीं पे रेगुलेट हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन अधिकतर हो जाता है, न्यूट्रिएंट का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ग्लूकोज का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है और अमीनो एसिड का भी यहीं पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसको याद रखना। वट अगर हमारा पूछा जाए वाटर का, आयंस का, तो हमारी कलेक्टिंग डक्ट में रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ order of excretory system characterized by the failure of the kidneys to filter waste product from the bodies। कह रहे हैं कौन सा इसमें है डिसऑर्डर है जिसकी वजह से किडनीज हमारी फेल हो जाती हैं और हमारा फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती हैं। तो हमारा डायबिटीज़ मेलिटस में हो जाता है, अस्थमा में हो जाता है, रीनल फेलियर हो जाता है या मिग्रेन हो जाता है। तो भैया रीनल फेलियर हो जाता है तो इसी को जैसे हार्ट फेलियर हो जाता है वैसे हार्ट फेलियर हो जाएगा, तो वो भी हमारा क्या है, अनेबल टू पंप यानी पंप करना छोड़ देगा। बिल्कुल वैसे ही फंक्शन इसमें जो पर्टिकुलर ऑर्गन का फंक्शन होता है वो फंक्शन नहीं कर पाते हैं, यानी ये फिल्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन इन द नेफ्रॉन। अब पूरे नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो पूरे नेफ्रॉन में कौन सा कंसंट्रेशन के रेस्पॉन्सिबल होता है यूरिन के? तो ग्लोमेरुलस होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, रीनल ट्यूब्यूल्स होता है और लूप ऑफ द हेनले होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले होता है। तो लूप ऑफ हेनले यही हमारा होता है, ठीक है। तो ये अगर इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए नेफ्रॉन का तो ये हमारा क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से निकलती है कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, तो ये लूप ऑफ हमारा हेनले हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होती है, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, इसको क्या है, ग्लोमेरुलस जानते हैं, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल होता है, ये हमारा पीसीटी हो गया, ये हमारा लूप ऑफ हेनले हो गया, ठीक। और ये हमारा क्या है, डीसीटी यहाँ पे हो जाती है, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। नेफ्रॉन का पूछा है तो पूरे हमारे कंसंट्रेशन के बाद पूछा है, तो रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, तो हमारा क्या लूप ऑफ हेनले होता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द लिवर। तो लिवर के थ्रू जो हमारा कौन सा होता है बेस्ट प्रोडक्ट हमारा कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यूरिया होता है, वाटर होता है और बिलिरुबिन होता है। तो लिवर हमारा का उसका करता है हीमोग्लोबिन का यानी आरबीसी का करता है, तो जिसकी वजह से हमारा बिलिरुबिन यहाँ पर क्या प्रोडक्शन होता है। तो बिलिरुबिन हमारा सीधा सीधा हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच चला जाता है। किसी किसी पर्सन में अगर ये बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में यानी लिवर में दिक्कत हो जाती है तो इंटेस्टाइन में ना जाके ये हमारे क्या ब्लड में फ्लो होने लगता है। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं पीलिया हो गया, यानी ये कैसे होता है, पीले रंग का होता है और हमारी जो पूरी हमारी बॉडीज़ होती है स्किन कलर हमारा कैसा है, एलोनेस हो जाएगा। इसी को हम क्या जॉइंटिस के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 44, विच स्ट्रक्चर कैरीज यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू आउटसाइड द बॉडीज़, ठीक। मेल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन हो जाएगा, यूरेटर हो जाएगा, यूरेथ्रा हो जाएगा, रीनल आर्टरीज। तो हमारा ये क्वेश्चन पहले रिपीटेड हो गया शायद, तो इसका यूरेथ्रा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन प्रोड्यूस बाय द एड्रिनल ग्लैंड्स दैट हेल्प रेगुलेट बॉडीज रेस्पॉन्स टू द स्ट्रेस, ठीक है। तो यानी कह रहे हैं जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज होता है जो हमारे क्या है बॉडी के रेगुलेट करता है स्ट्रेस। तो हमारा कौन सा है, इंसुलिन हो गया, ठीक, थायरॉक्सिन हमारा हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, एस्ट्रोजन हो गया। तो इससे हमारा क्या है कॉर्टिसोल हो गया, ये हमारे क्या है कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में स्ट्रेस मैनेज के लिए बहुत क्या है इफेक्टिव है और रेगुलेट करता है, उसको हमेशा याद रखना। क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is a disorder of excretory system characterized by the accumulation of the uric acid crystal in the joints। तो ये भी हमारा कौन सा एक हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन
हाइपर होने लगता है, और हमारे किस में होता है, जॉइंट्स में एकोमुलेशन होता है, इकट्ठे होने लगते हैं। उसको डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, अस्थमा होता है। इसको गॉट के नाम से जानते हैं, मिग्रेन। तो भैया किसको क्या है, ये गॉट के नाम से जानते हैं। इसी में जॉइंट्स में इसको क्या है, गठिया के नाम से भी इसको क्या है जानते हैं, इसको याद रखना, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, द प्रोसेस वाई विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा है और आपके लिए शायद नया होगा। तो उसको फिल्ट्रेशन के नाम से जानता है, रीएब्जॉर्प्शन के नाम से जानता है, सिक्रेशन या फिर क्या डिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो इसको याद रखना, इसको डिफिकेशन के नाम से जानते हैं। तो डिफिकेशन में हमारा क्या होता है, यहाँ पे बात कर रहे थे बिलिरुबिन होता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन हमारा क्या है, बाइल डक्ट के थ्रू इंटेस्टाइन में जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्या है, एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है और वेस्ट प्रोडक्ट हमारे यहीं से रिमूव होता है। तो इसको डिफिकेशन के नाम से जानते हैं, इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियली फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन द नेफ्रॉन। तो ब्लड फिल्ट्रेशन की बात आती है, तुरंत हमारा क्या है, ग्लोमेरुलस को याद करते हैं। तो यही सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, सीबेसिस हो जाएगा। तो स्वेट ग्लैंड से हमारा क्या, तो यहाँ पे क्या है, यूरिया हमारा ठीक होगा ऑप्शंस। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 50 है और लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटिव सिस्टम इन द प्लांट। अब बताओ प्लांट में कौन सा एक्सक्रीटिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। स्टोमेटा, बी हमारे लेंटिकल सेल, जैलम बेसल्स है और फ्लोएम ट्यूबेल्स है हमारा। तो किसके दो थ्रू एक्सक्रीटिव सिस्टम हमारा क्या नहीं होता है। तो सही ऑप्शन हमारा इसका हो जाएगा जाइलम बेसल्स है, ठीक है। तो जाइलम बेसल्स हमारी क्या है, ये एक्सक्रीटिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, यहाँ से एक्सक्रीशन हमारा नहीं होता है प्लांट में, ठीक। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन थे। क्वेश्चन मुझे बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसे लगे, और मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर मुझे बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।